नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आपका एक बार फिर से स्वागत है द विलेज स्टूडेंट यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, हम लोग जैसा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के बारे में हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो आइए इसी क्रम में हम लोग शुरू करने वाले हैं। आरबीआई को क्या कहा जाता है? तो एक क्वेश्चन बनता है कि बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? बैंकों का बैंक किसे कहते हैं दोस्तों? तो बैंकों का बैंक आरबीआई को कहते हैं। आरबीआई को कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इतनी चीज़ें आपने जान ली हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर भारतीय अर्थव्यवस्था का आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और भारतीय अर्थव्यवस्था के प्लेलिस्ट में जाके उसमें एक फोल्डर है, उसमें से आप क्रम वाइज पूरा सीरीज के साथ नोट्स बना सकते हैं, जिससे आपके पास एक प्रॉपर नोट्स हो जाएगा। 1934 में, सन 1934 में हिल्टन यंग के सुझाव पर, ठीक है, हिल्टन यंग के सुझाव पर आरबीआई की स्थापना हुई थी, ठीक है। आरबीआई की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1934 में, ठीक है। तो 1934 का मतलब आप समझ सकते हैं कि तब आपका भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था, क्योंकि आपका भारत जो आज़ाद हुआ था 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, ठीक है। ये देखिए 1934 हिल्टन यंग के सुझाव पर आरबीआई, मतलब ये इनका सुझाव आया था, ठीक है। आरबीआई का इनका सुझाव आया था। और स्थापना की अगर हम बात करेंगे, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्थापना की बात करेंगे तो यह 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 की इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 की स्थापना हुई थी। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है। इतना आप नोट्स कर लीजिए। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है, ठीक है। जब इसकी स्थापना हुई तो इसका जो मुख्यालय था कहाँ पर था? मतलब इसकी स्थापना कहाँ हुई? इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में, ठीक है। इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में, ठीक है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर पूछे कि आरबीआई की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो 1935 में हिल्टन यंग कमीशन के सुझाव पर, ठीक है। हिल्टन यंग कमीशन के सुझाव पर, यहाँ पे कमीशन आप लिख सकते हैं। हिल्टन यंग कमीशन के सुझाव पर यह आपका आरबीआई का स्थापना किया गया था। इतनी चीज़ आपने लिख ली होंगी, उम्मीद है। हमने बताया कि प्रारंभ में जो इसका मुख्यालय था ये कलकत्ता में बना था। कब बना था? 1935 ईस्वी में, ठीक है। लेकिन बाद में इसका मुख्यालय कहाँ कर दिया गया? बाद में इसका मुख्यालय, बाद में इसको 1937 में मुंबई में कर दिया गया,
मुंबई, मुंबई मतलब महाराष्ट्र जो आपका है, मुंबई में कर दिया गया। ठीक है, मुख्यालय कलकत्ता में था, लेकिन बाद में इसको 1937 में मुंबई में कर दिया गया। तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसे बैंकों का बैंक कहते हैं, और यह हिल्टन यंग कमीशन के सुझाव पर आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में हुई थी, और बाद में इसके मुख्यालय को 1937 में मुंबई में कर दिया गया था। अब बात करेंगे, तो इसका जब स्थापना की गई थी इसकी, तो ये राष्ट्रीयकरण इसका नहीं हुआ था। तो इसका जो राष्ट्रीयकरण था, अगर हम इसके राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे, तो जब अपना देश आज़ाद हो गया, उसके बाद भारत के आज़ाद होने के बाद, भारत के आज़ाद होने के बाद, आज़ादी के बाद, ठीक है, आज़ादी के बाद 1949 में इसका क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे के। अच्छा, जो ये आरबीआई है, इसका पुराना नाम जो था ये अलग था, और ये भारत ही नहीं, भारत के अलावा 3 देशों के लिए काम करता था। किसके लिए करता था? 3 देशों के लिए करता था। वो देश थे आपके भारत, पाकिस्तान और म्यांमार। ठीक है, तो ये जो था 3 देशों के लिए कार्य करता था। भारत, पाकिस्तान और म्यांमार के लिए काम करता था। कब तक करता था? 1948 तक। और जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम इंपीरियल बैंक था। क्या था? इंपीरियल बैंक इसका नाम था। यहाँ पे आप नोट करके लिख सकते हैं। ठीक है, NOT, नोट। ठीक है, इंपीरियल बैंक के नाम से आरबीआई ने 3 देश, भारत, पाकिस्तान और म्यांमार 3 देशों के लिए, म्यांमार तक 1948 तक, कब तक कार्य किया? 1948 तक इन तीनों देशों के लिए कार्य किया। ठीक है, या इन तीनों देशों 1948 तक इनका बैंक रहा। ठीक है, इनका क्या था? बैंक के रूप में कार्य किया। बात समझ में आई? आरबीआई की जब स्थापना हुई थी तो आरबीआई जो था, इसका नाम उस समय इंपीरियल बैंक था। क्या नाम था? इंपीरियल बैंक था। क्या नाम था? इंपीरियल बैंक था। और ये 3 देशों के लिए, ठीक है, देखिए अब ये क्या करता था? 3 देशों के लिए काम करता था। वो 3 देश कौन कौन थे? पाकिस्तान, भारत और म्यांमार। भारत के पड़ोसी देश कौन है? पाकिस्तान है और म्यांमार हैं। तो इन तीनों देशों के लिए ये संयुक्त रूप से क्या करता था? उनके लिए कार्य करता था। कब तक किया? 1948 तक काम किया। इन तीनों देशों का ये क्या था? एक प्रकार से केंद्रीय बैंक था। क्या था? एक प्रकार से इन तीनों देशों का केंद्रीय बैंक था। और अभी मैंने आपको पीछे बताया ही कि 1949 में ये
इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब ये सिर्फ भारत के लिए कार्य करता है, मतलब वर्तमान समय में ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ये रही महत्वपूर्ण बातें। चलिए आगे भी कुछ चीज़ें हम जानते हैं, तो इनको मैं मिटा दूंगा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों में भी इसको शेयर करिएगा, जिससे भी जिनको ज़रूरत होगी उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो चलिए अगर हम इसके बारे में और कुछ जानना चाहेंगे कि आरबीआई के कितने कार्यालय होते हैं। ठीक है, आरबीआई लिखा ही हुआ है। आरबीआई के हम कार्यालय की बात करेंगे। कार्यालय, अब हम आरबीआई के कार्यालय के बारे में बात करेंगे तो इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं। कितने कार्यालय होते हैं इसके? 4 क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं। तो 4 क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन से होंगे? जो आपके देश के महानगर होंगे या बड़े शहर होंगे वहीं पर होंगे इसके। तो वर्तमान समय में इसका मुख्यालय आपको मैंने बताया कि 1949 में कलकत्ता से, ठीक है, 1949 से तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। 1835 में इसकी स्थापना की गई थी। जब स्थापना हुई थी तो ये कलकत्ता में हुआ था 1935 में, और 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई कर दिया गया था। तो जो इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, क्षेत्रीय, तो ये हो जाएगा एक मुंबई, चेन्नई, मद्रास और कलकत्ता। कौन कौन हो गए? मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कलकत्ता। ठीक है, दिल्ली और कलकत्ता। तो वर्तमान समय में इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कौन कौन से हैं? मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कलकत्ता। तो इनको भी आप नोट कर लीजिए। और एक बात है, इन सभी चारों कार्यालयों में एक मतलब एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें क्या है? निदेशक हैं। ठीक है, क्या है? निदेशक, यानी कि डायरेक्टर। निदेशक का मतलब हो जाएगा आपका डायरेक्टर, जो इसको संचालित करते हैं। ठीक है, अगर हम गवर्नर की बात करेंगे तो एक आरबीआई की, मैं इसको मिटाना चाहूँगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जगह है। आरबीआई के पास एक गवर्नर है, एक गवर्नर। जो नोट होती है, आप नोट पे देखेंगे तो इनके हस्ताक्षर आपको दिखाई देंगे। एक गवर्नर, फिर उसके बाद 4 डिप्टी गवर्नर। ठीक है, 4 क्या होंगे? डिप्टी गवर्नर। इनके हस्ताक्षर आपके नोटों पे नहीं होते। जैसे एक गवर्नर हो गए तो ये मेन मुख्यालय के हो जाएंगे, और एक मतलब चारों मुख्यालयों के लिए 4 डिप्टी गवर्नर, मतलब जैसे राष्ट्रपति होते हैं और एक उपराष्ट्रपति होते हैं, उसी प्रकार से एक डिप्टी गवर्नर, एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। और ये एक निदेशक जो है, ये सब मिला के 4 निर्देशक हो जाएंगे। ठीक है, 4 निर्देशक हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 4 4 8 9। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, आरबीआई के एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर और उसके बाद 4 निदेशक होते हैं। अगर पूछा जाए कि सभी नोटों पर गांधी जी का चित्र कब आया था, तो 1996 में सभी नोटों पर, सभी
नोटों पर गांधी जी का चित्र आया। गांधी जी का चित्र मतलब फोटो, ठीक है, फोटो क्या हुआ, आया। कब आया? 1996 में सभी नोटों पर गांधी जी का चित्र आया। कब आया? 1996 में सभी नोटों पर गांधी जी का चित्र आया, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि गांधी जी का चित्र जो था सबसे पहले किस नोट पर आया, तो सबसे पहले 1985 में 500 के नोट पर आया। 500 के नोट पर आया, ठीक है। 1996 में सभी नोटों पर आया और सबसे पहले 500 के नोट पर 1985 में आपका ये आया था, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। और कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, एक चीज और मैं बताता हूं कि जैसे आरबीआई है, जिस जगह पर आरबीआई जो है नहीं पहुंच पाता है, तो भारत तो बहुत बड़ा देश है, तो मान लीजिए आरबीआई किसी क्षेत्र विशेष में नहीं पहुंच पा रहा है, तो आरबीआई का नेतृत्व कौन करेगा? तो जो एसबीआई होता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई जो होता है वो क्या करता है? आरबीआई का नेतृत्व करता है। मतलब आरबीआई नहीं होता है तो आरबीआई का काम आपका एसबीआई करता है। तो मैं लिख दे रहा हूं, आरबीआई का नेतृत्व, ठीक है। आरबीआई जहां नहीं पहुंच पाता, आरबीआई जहां नहीं पहुंच पाता वहां इसका नेतृत्व कौन करता है? एसबीआई करता है। एसबीआई करता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए, इतना आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि भारत में आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था, ठीक है। जो परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। हालांकि जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ सभी के सभी अति महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। आरबीआई के पहले गवर्नर एसबोर्न स्मिथ थे। कौन थे? एसबोर्न स्मिथ थे, ठीक है। भारत मतलब आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो ओसबोर्न स्मिथ थे, ठीक है। ओसबोर्न होंगे, इसको ओसबोर्न करिएगा। अंग्रेजी में आप कुछ भी लिखिए, हिंदी में तो भाई ओसबोर्न स्मिथ थे। और भारत के मतलब जो भारतीय पहला गवर्नर कौन थे? तो भारतीय पहले गवर्नर, ये तो ओसबोर्न स्मिथ जो है ये तो अंग्रेज हो गए ना। भारतीय प्रथम गवर्नर, प्रथम मतलब भारत देश के प्रथम गवर्नर सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख थे, ठीक है। इसको भी आप लिख लीजिए। भारतीय प्रथम गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे, ठीक है। अब आप लोगों के लिए मैं एक होमवर्क देता हूं कि वर्तमान में कौन गवर्नर जनरल हैं, ठीक है। वर्तमान में कौन गवर्नर जनरल हैं, उनका नाम बताइए। नाम
ठीक है, गूगल में सर्च मारिए या आपके पास करंट अफेयर की किताब होगी तो उसमें दिया होगा, तो वहां से आप देख करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में गवर्नर जनरल कौन है और उनका नाम क्या है और किस नंबर के हैं, मतलब 25वां हुआ 26वां हुआ किस नंबर के हैं, तो ये नंबर भी आपको बताना है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लिख लेंगे और ये आप होमवर्क जरूर बताएंगे। अच्छा, कौन ऐसा वित्त मंत्री था जो भारत का प्रधानमंत्री बना? ठीक है, तो आपको बताते हैं कि जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नाम सुने हैं इनका, डॉक्टर मनमोहन सिंह का? अरे भैया, नरेंद्र मोदी से पहले ये भारत के पीएम हुआ करते थे। ये क्या थे? भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, भारत के वित्त मंत्री भी थे, मतलब वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये भारत के 3 महत्वपूर्ण पदों पर ये थे। और आपको पता होना चाहिए कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे ये एक अर्थशास्त्री ही थे, ये पॉलिटिशियन नहीं थे। इन्हें वहाँ से उठा के सीधा प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। ये वित्त मंत्री रह चुके हैं, प्रधानमंत्री रह चुके हैं और आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। कुछ फुल फॉर्म है जिनको आपको जान लेना है, जो पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखने होंगे, जैसे आरआर, सीआर, सीएसआर, ये सारी चीजें होती हैं। आरआर का पूरा नाम क्या होता है? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट, आरआर का पूरा नाम हो गया रेपो रेट, और ट्रिपल आर का नाम हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेपो। ठीक है, एक और आपका हो जाएगा CRR। ठीक है, कैश CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो क्या हो जाएगा? CRR का कैश रिजर्व रेशियो। एक और महत्वपूर्ण है SLR, SLR, इसका पूरा नाम आपको मैं बताता हूं, स्ट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्ट्यूटरी ठीक है, स्ट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्ट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, और एक और बता दे रहे हैं BR। ठीक है, BR इसको कहते हैं बैंक दर। ठीक है, BR बैंक रेपो। ठीक है, तो इसको कहेंगे बैंक दर। BR बैंक दर, RR रेपो रेट, ट्रिपल R तो RRR रिवर्स रेपो रेट, RRR इस समय एक मूवी आई हुई है। ठीक है, CRR कैश रिजर्व रेशियो, SLR ये हो जाएगा आपका। तो कंप्लीट हो गया आज का ये
टॉपिक। चलिए फिर कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। चैनल पे अगर नए हैं तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, या चैनल को खोलेंगे तो आप अबाउट में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सारे वीडियो के लिंक जो हैं वहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, राम राम।